आप देखिए सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नरम दिली के बारे में बयान करते हुए इरशाद फरमाया, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम। ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से आपके अंदर नरम दिल है, आप लोगों के लिए नरम दिल है। वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, और अगर आप बदज़ुबान होते, अगर आप बदज़ुबान होते, गलीज़ल क़ल्ब और सख्त मिजाज होते, लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, तो ये आपके अगल बगल से तमाम के तमाम लोग छट जाते। आपकी बातों को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होते। आप नरम दिल हैं, आप बदज़ुबान नहीं हैं, आप नरम दिल हैं, आपके अंदर नरमी है, आपके अंदर नम्रता अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, इसलिए आपकी बातों को सुनने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। आपकी दावत पर लब्बैक कहने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। आप अगर बदज़ुबान होते, अगर आपके अंदर सख्त मिजाजी होती, तो आपके अगल बगल से तमाम के तमाम लोग बिगड़ जाते, तमाम के तमाम लोग राह फरार इख्तियार कर लेते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम दिली का मामला था। इतना ही नहीं, एक हदीस के अंदर आता है, सही बुखारी हदीस नंबर 709 और सही मुस्लिम उठाइए हदीस नंबर 470, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम दिली का मामला तो देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्नेह का मामला तो देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ममता का मामला तो देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इन्नी लअक़ूमु फ़िस्सलाह, मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, नमाज पढ़ाने भी लग जाता हूँ। वह इन्नी उरीदु अन उतीलहा, और नमाज जब मैं पढ़ाने लगता हूँ, मेरा इरादा होता है कि मैं नमाज में लंबी किरात करूँ, मैं लंबी लंबी सूरतें तिलावत करूँ। मेरा ये इरादा होता है मैं लंबा क़याम करूँ, लंबी किरात करूँ, लंबी तिलावत करूँ। लेकिन फिर क्या मामला होता है, फ़अस्माउ बुका अस्सबी, मैं बच्चे की रोने की आवाज़ सुनता हूँ, मेरे कानों में बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। फ़अतजव्वज़ु फ़ी सलाती, फिर जब बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, मैं अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ, मैं अपनी नमाज को शॉर्ट कर देता हूँ। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, अपनी नमाज को मुख्तसर कर दे रहे हैं। इरादा है लंबी किरात करने का, इरादा है लंबी सूरत को पढ़ने का, किरात करने का। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चे की आवाज़, रोने की आवाज़ जब कान में आती है, फ़अतज़व्वजु फ़ी सलाती, मैं अपनी नमाज को मुख्तसर और शॉर्ट कर देता हूँ। क्यों? मैं अपनी नमाज को मुख्तसर और शॉर्ट कर देता हूँ। मिम्मा आलमु मिन वजद उम्मिही अलैहि मिन बुका, इसलिए कि मुझे पता है कि बच्चा जब रोने लगता है, बच्चे की रोने की आवाज़ जब माँ के कानों तक पहुँच जाएगी, तो माँ को गिरा गुजरेगी, माँ को परेशानी लायक हो जाएगी, माँ के अंदर एक बेकरारी छा जाएगी। इसलिए मैं बच्चे की रोने की आवाज़ सुनने के बाद अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ, अपनी नमाज को शॉर्ट कर देता हूँ। पता क्या चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म मिजाज, नर्म दिल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नम्रता था। लेकिन आज हमारे अंदर, हमारे अखलाक के अंदर, हमारे कैरेक्टर के अंदर, हमारे चरित्र के अंदर वो नर्म मिजाजी है। अभी कुछ देर पहले यहाँ देख रहे थे, हम लोग छोटी छोटी बातों पर गर्म हो जाते हैं। यहीं अभी गर्मा गर्मी का मामला हो रहा था। हम मुसलमान हैं, नबी के उम्मती होने का दावा करते हैं, हमारे अंदर नर्म मिजाजी है। हमारे ज़ुबान से न जाने कैसे कैसे कलमात निकलते हैं, न जाने कैसी कैसी गालियाँ निकलती हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को मोमिन कहते हैं। हम यहाँ आए हैं तकरीरें सुनने के लिए, हम यहाँ आए हैं नसीहतें सुनने के लिए, हम यहाँ आए हैं कुरान और अहादीस की बातों को अपने दिलों के साथ
लगाने के लिए, चिपकाने के लिए, अपने कानों से सुनने के बाद अमल करने के लिए आए हैं, अपने अखलाक के अंदर सुधार पैदा करने के लिए, अपने अखलाक की इस्लाह और संशोधन करने के लिए आए हैं। लेकिन हमारे गर्म मिजाजी का मामला तो देखिए, छोटी छोटी बातों पर हम गर्म हो जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये नर्म मिजाजी थी कि बच्चा रोता है, बच्चे की रोने की आवाज़ सुन करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जैसी एक बेहतरीन इबादत के अंदर क़याम लंबी करने का इरादा करते हैं, लेकिन उस नमाज को मुख्तसर कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं कि कहीं माँ को तकलीफ़ ना हो, कहीं माँ को परेशानी ना लाहिक हो जाए। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। तो मेरे भाई और दोस्तों, बयान करने का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद उस अखलाक को अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर वो अखलाक करीमाना पैदा करने की ज़रूरत है। ये हकीकत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे अखलाक को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर नहीं ला सकते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि करीब करीब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपने अंदर, अखलाकी सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नरम दिली का मामला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटे बच्चों के साथ स्नेह, ममता का मामला देखिए। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, ये भी सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। एक आराबी आता है, एक देहाती और बद्दू आता है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है, एक आराबी और एक बद्दू देहाती आया और आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तुक़ब्बिलून सिबियान फमा नुक़ब्बिलुहुम, ऐ अल्लाह के नबी, आप अपने बच्चों को बोसा देते हैं, हम तो अपने बच्चों को कभी भी बोसा नहीं देते हैं। बोसा नहीं समझे, चुंबन, किस, प्यार करते हुए, स्नेह करते हुए, ममता करते हुए अपने बच्चों के साथ। ऐ अल्लाह के नबी, आप अपने बेटों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को आप बोसा देते हैं। फमा नुक़ब्बिलुहुम, हम तो अपने बच्चों को कभी भी बोसा नहीं देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मामला और ये जब वाक़या सुनते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हदीस का ये लफ्ज़ है, अवा अमलिकु इनकान अल्लाहु नज़ा मिनकुमुर रहमा, ऐ देहाती सुनो, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिल से अगर रहमत को निकाल दिया है, तुम्हारे दिल से रहम को अगर निकाल दिया है, तुम्हारे दिल से प्रेम को अगर निकाल दिया है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अपने बेटे को बोसा देना गोया कि अपने बेटे से मोहब्बत करने का माना है। अपने बेटे को चुम्बन देना, किस करना, ये रहम व करम का मामला होता है। जो इंसान छोटे बच्चों को बोसा देते हैं, पता ये चलता है कि उस इंसान के अंदर रहम व करम का मामला है, उस इंसान के अंदर मेहरबानी करने का जज्बा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों से रहम करम को निकाल दिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पता क्या चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहम दिल थे, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के खेलते थे, बोसा देते थे, चुम्बन देते थे, किस करते थे। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का मामला था मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए ज़रूरत इस बात की है जो मैं बयान कर रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना का मुताला कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन अखलाक को पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने अंदर उसको लागू करने की कोशिश करें। क्यों? शुरू ही में मैंने बयान किया, सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या लोगों सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा का पूरा तुम्हारे लिए नमूना है, आइडियल है, मॉडल है, रोल मॉडल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते पर चलने का हुक्म देते हैं उसी रास्ते पर चलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से दूर रहने का आदेश करता है उस रास्ते से दूर रहो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को पढ़ने के बाद अपने अंदर उसको लागू करने की ज़रूरत है। अब आइए देखिए, हमें इस नबी को पाने के बाद कितना गर्व करना चाहिए, कितना फ़ख्र करना चाहिए। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आँचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी।
ये फारसी का एक शेर है, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी। हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमने सुना है यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के चलते ज़ुलेखा दीवानी हो गई थी और औरतों ने, लड़कियों ने अपने उंगलियों को काट लिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ देखते हुए ये भी ध्यान नहीं था कि मैं अपनी उंगलियों को काट रही हूँ या फल फ्रूट को काट रही हूँ, ये भी ध्यान नहीं था। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, लेकिन शायर यहाँ कह रहा है हुस्ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, यूसुफ अलैहिस्सलाम की ब्यूटी एक तरफ, दमे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानते हैं कि वो किसी मुर्दे को कहते थे कुम बेज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, मुर्दा जिंदा हो जाता था। ये मोजेज़ा ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। यदे बैज़ादारी, मूसा अलैहिस्सलाम को एक चमकता हुआ हाथ दिया गया था। अपने बगल में हाथ को दाखिल करते और ज्यों ही हाथ निकालते चमकता हुआ हाथ, रोशन हाथ निकलता। शायर कह रहा है हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती एक तरफ, ईसा अलैहिस्सलाम की दम और झाड़ फूंक एक तरफ, मूसा अलैहिस्सलाम का ये रोशन हाथ एक तरफ, आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। ये तमाम के तमाम नेमतें अगर इकट्ठा हो जाए, ये तमाम के तमाम मोजेज़ात अगर इकट्ठा हो जाए, हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजेज़ा अता किए गए हैं, उन मोजेज़ात का मुकाबला नहीं कर सकता। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो हमें खुश होना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम ऐसे नबी के उम्मती हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और सिर्फ गर्व करने से मामला नहीं होगा, गर्व करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गर्व करने का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने के बाद, आइडियल मॉडल मानने के बाद उनके अखलाक करीमाना को अपनी ज़िंदगी में हम लागू करें, उनकी बताई हुई राह को हम अपनाएं, उनके बताए हुए रास्ते को हम अपनाएं, तब जाकर के ये गर्व करने का मामला हकीकी तौर पर खरा उतरेगा। एक शायर कहता है कि कुछ लोग कहते हैं मेरे रग में नबी नबी, कुछ लोग कहते हैं मेरे रग में नबी नबी, और पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। कुछ लोग कहते हैं मेरे रग में नबी नबी, नबी 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 नबी। देखते हैं ना डीजे वगैरह बजा करके ईद मिलादुन नबी के नाम पर, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा को भी इतनी अहमियत नहीं दी जाती है जो ईद मिलादुन नबी को अहमियत दी जाती है। मेरे रग में नबी 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 एकदम घुस गए हैं, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। नबी का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, झूम जाते हैं। डिजिटल जिक्र देखते हैं ना, डिजिटल जिक्र करते करते हुजूर के ऊपर आकर के कंधे के ऊपर चढ़ जाता है, माइक को कहाँ चला देता है, पूरा स्टेज ही तोड़ फोड़ देता है। ऐसा जिक्र तो मेरे रग में नबी नबी पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी, नबी का नाम सुनते ही झूम जाते हैं और नबी का काम सुनते ही घूम जाते हैं। जब कहते हैं कि नबी ने ये कहा नमाज पढ़ो, नबी ने ये कहा ज़कात दो, नबी ने ये कहा अच्छे अमाल करो, नबी ने ये कहा सदका व खैरात करो, नबी ने ये कहा बुराइयों से बचो, तब नहीं सिर्फ नाचने के लिए, सिर्फ डांस करने के लिए नबी 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 नबी, और शराब पीने के लिए नबी नबी नबी। लेकिन जब नबी के बारे में, तालीमात के बारे में बयान किया जाता है, तब नबी की मोहब्बत हमारे अंदर से निकल जाती है। ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं जो बयान कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नबी के तौर पर पाएँ, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमें गर्व होना चाहिए, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम नबी के उम्मती हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिनको ऐसे ऐसे मोजेज़ात अता किए गए कि आप दंग रह जाएंगे। अहादीस का मुताला कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न जाने कितने और कितने अजूबे अजूबे आश्चर्यजनक मोजेज़े सादिर हुए। मैं आपके सामने कई एक मोजेज़ा के बारे में बयान करूंगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह का मोजेज़ा सादिर हुआ। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। इस मोजेज़ा को आप सुनिए
उसके बाद मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर दूंगा, मेरा वक्त हो गया है और भी बहुत सारे मुकर्रिर हैं और लास्ट में फिर तो आएंगे ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा देखिए, अनस बिन मालिक से मरवी, सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत। क्या रिवायत है? पहले मैं उस रिवायत के कुछ अरबी अल्फाज को पढ़ देता हूँ। हज़रतिस सलाह फ़क़ाम मन कान क़रीबन मिनल मस्जिद यतवज़्ज़ा व बक़िया क़ौम इला आखिरिल हदीस। वक्त की किल्लत है, मैं इस हदीस का तर्जमा कर देता हूँ। सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक मर्तबा का वाक़िया है कि नमाज का वक्त हो जाता है। अब नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करने की ज़रूरत पड़ती है, बगैर वज़ू के नमाज नहीं होती है, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। अनस बिन मालिक बयान करते हैं, फ़क़ामा मन कान क़रीबन मिनल मस्जिद यतवज़्ज़ा। अब जिन लोगों का घर मस्जिद से करीब था वो लोग अपने घर चले गए और घर जाकर के वज़ू कर लिए। व बक़िया क़ौमुन, और कुछ लोग वहाँ जिनका घर करीब नहीं था वो वहाँ ठहरे रहे। अब उनके लिए वज़ू करने का मामला आया, उनके पास पानी नहीं था, अब वो करे तो क्या करें। आगे अनस बिन मालिक बयान करते हैं, फ़ौतियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिख़ज़ब मिन हिजारतिन फ़ीहिमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक प्याला लाया जाता है, एक लोहे का प्याला लाया जाता है जिसमें थोड़ा सा पानी होता है। उस थोड़े से पानी से जितने भी वहाँ मौजूद लोग थे, तमाम के तमाम लोगों के लिए वज़ू करने के लिए वो पानी काफ़ी नहीं था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, उस प्याले को जब लाया जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले को लाने के बाद अपने हथेली को उस प्याले के अंदर दाखिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस प्याले का मुंह इतना छोटा था, या वो लोहे का प्याला इतना छोटा सा प्याला था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाथ भी नहीं दाखिल हो रहा था। समझ सकते हैं कितना छोटा सा प्याला, इतना छोटा सा प्याला था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ भी दाखिल नहीं हो रहा है। हदीस के अल्फाज हैं, फज़म्मा असाबिअहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों को समेट लेते हैं, अपनी उंगलियों को इकट्ठी कर लेते हैं। इकट्ठी करने के बाद उस प्याले के अंदर किसी तरीके से अपने हाथ को डाल देते हैं, और डालने के बाद सहाबा इकराम से कहते हैं, ऐ सहाबा इकराम, तुम यहाँ जितने भी मौजूद हो, जो भी बेवज़ू हो, वज़ू नहीं किए हो, इस प्याले से पानी लेते जाओ, वज़ू करते जाओ। तमाम के तमाम लोग एक तरफ से पानी लेता गया, वज़ू करता गया, सबके सब वज़ू कर गए। अनस बिन मालिक से सवाल किया गया, कम कानू, वहाँ कितने लोग मौजूद थे? अनस बिन मालिक ने जवाब दिया, समानून रजुला, एक आदमी नहीं था, 2 आदमी नहीं, 3 आदमी नहीं, बल्कि 80 आदमियों ने उस छोटे से प्याले से वज़ू कर लिया। सुभान अल्लाह। उस छोटे से प्याले से, जिस प्याले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ दाखिल नहीं हो रहा था, इतना छोटा सा प्याला, उसमें कितना पानी रह सकता है? उस पानी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा देखिए, हाथ डालने की वजह से, बरकत की वजह से 80 लोगों ने वज़ू कर लिया। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था। तो मेरे भाई और दोस्तों, बात और भी बहुत सारी है, इंशाअल्लाह फिर आइंदा कल कुछ मौका मिले आपके सामने बयान किया जाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात के बारे में। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हमें ये गर्व होना चाहिए, हमें ये फ़ख्र होना चाहिए, हमें ये गर्व और फ़ख्र होना चाहिए कि हम नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत हैं। और फ़ख्र होने का मतलब क्या है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को अपनाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उन तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लागू करें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, या रब्बल आलमीन, तो हम तमाम मुसलमानों को आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल मॉडल, रोल मॉडल बनाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।